हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका, आपकी मैथ्स टीचर। और जो आज का वीडियो है, इस वीडियो में एक्सरसाइज 9.2 का इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। तो एक्सरसाइज 9.2 में आप क्या पढ़ने वाले हैं, हालांकि ये जो टॉपिक है ये आप क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो क्लास 10th के लिए ऊपर आपको लिंक मिल रही होगी। यहाँ पर हमने पढ़ा था चैप्टर 5। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें अगर आपको देखनी हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं, बाकी यहाँ तो मैं आपको समझाने ही वाली हूँ। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इससे रिलेटेड सारी चीज़ें, इसका nth टर्म, सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म, ये किस तरह से क्या होता है, ये चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो अगर क्लास 10th में आपने अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ पर आपको समझने में दिक्कत ही नहीं होनी। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, मैं यहाँ पर पूरा नहीं बोलूँगी, मैं सिर्फ एपी बोलूँगी ना। तो एपी क्या है? तो एपी भी एक तरह का सीक्वेंस ही है, बस उस सीक्वेंस में पर्टिकुलर एक कुछ स्पेसिफिक चीज़ रहेगी जिसके कारण वो सीक्वेंस हो जाएगा एपी। ठीक है, आगे हम जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी पढ़ेंगे, तो उसमें भी कुछ स्पेशलिटी रहेगी जिस वजह से वो जीपी होगा, लेकिन रहेगा वो भी एक सीक्वेंस। ठीक है, तो सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो कोई भी सीक्वेंस एपी होगा, लेकिन उसमें मेन चीज़ जो रहेगी वो रहेगा यहाँ पर कॉमन डिफरेंस। मतलब जितने भी सारे टर्म्स रहेंगे उन सभी में पर्टिकुलर सेम डिफरेंस रहेगा। ठीक है, बात आई समझ में? तो यहाँ पर हम कोई भी नंबर ले लेते हैं। तो ये एक सीक्वेंस है, सिंपल सीक्वेंस। हालांकि सीक्वेंस तो कई तरीके से हो सकता है, एन स्क्वायर के फॉर्म में भी रहेगा, यानी कि अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। तो ओवरऑल दिख रहा है कि ये किस तरह का सीक्वेंस है जिसमें जो भी नंबर्स हैं उनका स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, तो सीक्वेंस तो अलग अलग होती हैं, लेकिन ये मैंने एक सिंपल एग्जाम्पल लिया है सीक्वेंस का, और यहाँ पर मैं समझाऊंगी कि ये सीक्वेंस एपी होगा तो कैसे होगा। तो यहाँ पर आप देखें, ये आपका है A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4, ये है A5 एंड सो ऑन। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आप A5 में से A4 को माइनस करें। A5 कितना है? 9। A4 कितना है? 7। तो 9 माइनस 7 करेंगे, कितना आ रहा है? 2। ठीक है, या फिर A4 माइनस A3 कर लीजिए। तो A4 है 7, A3 है 5, 7 माइनस 5 करेंगे तो कितना आ रहा है? 2। और आगे जाएँ तो 5 माइनस 3 करेंगे 2, 3 माइनस 1 करेंगे तब भी 2। यानी कि सभी जगह जो भी टर्म्स हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है। तो कोई भी सीक्वेंस रहे, आप उसको कैसे पहचानेंगे कि वो एपी है या नहीं? बस सिंपल सी चीज़ है कि उनके बीच का जो भी डिफरेंस है वो अगर सेम है तो वो हो जाएगी आपकी एपी। ये सबसे सिंपल चीज़ है इसके लिए समझने के लिए। ठीक है, बात आ गई समझ में क्लियर कि एपी कैसे आप पहचानेंगे कोई भी सीक्वेंस को। ठीक है, और जैसे जैसे अभी हम और क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। हालांकि 10th क्लास में भी आपने एपी से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन करे हैं, वहाँ से देख लेंगे तो और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक, चलिए, तो ये समझ में आ गया कि एपी को कैसे पहचानेंगे। अब इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं जो आपकी बुक में है, उससे भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, आपकी बुक में कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि अ सीक्वेंस A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN इज कॉल्ड AP इफ AN प्लस 1 इक्वल टू AN प्लस D। इससे बेटर मैं आपको समझाना चाहूँ कि आपको जो मैंने समझा है उसके अकॉर्डिंग, कि यहाँ पर आप D यहीं रहने दीजिए, ये AN को उस तरफ भेज दीजिए आप, तो ये माइनस में जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा AN प्लस 1 माइनस AN। बात आ गई समझ में? हमने यही तो समझा ना, D इक्वल टू AN प्लस 1 माइनस AN। ओवरऑल जो कॉमन डिफरेंस रहेगा वो सभी जगह सेम होना चाहिए, तो वो हो जाएगी AP। अब यहाँ पर और दूसरी चीज़ें हैं कि जो A1 या फिर A जो रहेगा वो फर्स्ट टर्म रहेगा, D जो रहेगा ये कांस्टेंट है, इसको हम क्या कहेंगे? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो हालांकि ये सारी चीज़ें तो आप पढ़ चुके हैं क्लास 10th में।
ठीक है, बात आई समझ में कि यहाँ पर स्टार्टिंग से देखते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ए पी, अ सीक्वेंस a1 a2 a3 and so on an is called ap if an plus 1 equal to an plus d। इससे बेटर मैं ये बोलूँगी कि आप इसको करिए, आपको ज़्यादा अच्छे से बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या है। ये जो कॉमन डिफरेंस है ये क्या है, ए एन प्लस वन माइनस ए एन प्लस वन माइनस ए एन को और अच्छे से भी समझा दूंगी मैं आपको। वेयर ए वन इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म एंड कॉन्स्टेंट टर्म डी इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और ये जो फॉर्मूला है ना हमारा कॉमन डिफरेंस का, ए एन प्लस वन माइनस ए एन, इसको समझते हैं। तो देखिए, इतना अगर आपको नोट डाउन करना है तो बिल्कुल वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ऐसे ही एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। अब ये ए पी होगी कि नहीं, सिंपल सी बात है कि 2 माइनस 1 करेंगे तो भी 1 आएगा, 3 माइनस 2 करेंगे तब भी 1 आएगा, 4 माइनस 3 करेंगे तब भी 1 आएगा। सभी के बीच का कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है, तो ये हो गई ए पी। लेकिन क्योंकि इसको समझना, देखिए डी इक्वल टू ए एन प्लस वन माइनस ए एन का मतलब क्या है। तो जैसे कि मान लीजिए एन, कौन सा टर्म ले लेते हैं यहाँ से, ये वाला टर्म ले लेते हैं, फोर्थ टर्म। तो ए फोर क्या है हमारा, 4, ए थ्री क्या है हमारा, 3। तो कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू ए 4 माइनस ए 3, या फिर हम इसको लिख सकते हैं ए 3 प्लस 1 माइनस ए 3। 3 प्लस 1 3, यहाँ दोनों जगह देखो 3 आ रहा है ना। ठीक है, बात ऐसे समझे। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि अगर कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है तो भाई फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म आप माइनस कर दो, यानी एन की प्लेस पर एक अगला वाला। ठीक, इसमें से ये माइनस होगा हमेशा, इसमें से ये माइनस होगा, इसमें से ये माइनस होगा, कभी भी इस तरह से माइनस नहीं करेंगे। जब भी कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे तो 7 माइनस 6, 6 माइनस 5, 5 माइनस 4, 4 माइनस 3, 3 माइनस 2, 2 माइनस 1। ठीक है, बात आई समझ में। तो इसका मतलब ये है ए एन प्लस वन माइनस ए एन, मतलब जो भी nth टर्म है उसका अगले टर्म में से nth टर्म को माइनस करो आप। ठीक, सो बात यही है कि जैसे ये है हमारा कॉमन डिफरेंस, अगर इसके लिए हमको फाइंड करना है, इस क्वेश्चन के लिए फाइंड करना है, तो ए 7 माइनस ए 6, तो यहाँ पे 7th टर्म क्या है और 6th टर्म क्या है, या फिर ए 6 माइनस ए 5, मतलब 6th टर्म में से 5th टर्म माइनस करेंगे। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। 7th टर्म है 7, 6th टर्म है 6, 7 माइनस 6 1, ए 6 मतलब 6th टर्म है 6, 5th टर्म है 5, 6 माइनस 5 1, सिंपल। ठीक है, इतनी सी चीज़ थी। तो ये तो हालांकि समझाने लायक कुछ चीज़ नहीं थी, ऐसी समझा दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये समझ लिया कि ए पी क्या होता है। ठीक है, इसमें मेन होता है कॉमन डिफरेंस, अगर सभी जगह कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो हो जाएगी ए पी। और ये जो फॉर्मूला इसमें दिया हुआ है ए एन प्लस वन माइनस ए एन, हालांकि इसका यूज़ ना के बराबर होना है, क्योंकि क्वेश्चन में तो आपको डायरेक्ट देखना ही कि कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो ए पी है, बस ए पी के लिए फिर जो बोला जाएगा वैसे आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी फॉर्मूला है तो आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, अब अगर ए पी के स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो ये इस तरह से चलती है। जैसे फर्स्ट टर्म क्या है ए, तो सेकंड टर्म होगा ए प्लस डी, थर्ड होगा ए प्लस 2d, फोर्थ होगा ए प्लस 3d, फिर ए प्लस 4d, ए प्लस 5d एंड सो ऑन। ठीक, क्लियर, बात समझ में आई। अगली चीज़, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है। तो ए एन, nth टर्म बोलो या फिर इसको लास्ट टर्म भी हम कहते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, यहाँ पर जो ए होता है वो क्या होता है हमारा, फर्स्ट टर्म। तो ए बोल लो या फिर ए वन बोल लो, बट ए टू से फिर 2 लगना ही चाहिए, है ना। इसके बाद डी, आपको पता ही है ये क्या होता है हमारा, कॉमन डिफरेंस। ठीक है,
ए एन होता है हमारा nth टर्म, एल होता है हमारा लास्ट टर्म। लेकिन जब हमको कभी अगर मान लीजिए क्वेश्चन में लास्ट टर्म दिया हुआ है तो हम उसको nth टर्म मान के चलते, दोनों का फॉर्मूला यही है। क्वेश्चन जिस तरीके से रहेगा उस तरीके से हम लास्ट टर्म या फिर nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, बात आई समझ में। तो अभी तक हमने क्या देखा, एपी क्या होती है, कोई भी सीक्वेंस रहे अगर उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम रहेगा सभी जगह तो वो एपी हो जाएगी। कॉमन डिफरेंस के लिए जो फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू ए एन प्लस वन माइनस ए एन। फिर आगे चलिए तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन। nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जिसमें ए जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, डी होता है कॉमन डिफरेंस, ए एन मतलब nth टर्म और एल लास्ट टर्म। ठीक, अब इसमें कुछ चीज़ें होती हैं ये हमको समझना है। ठीक है, तो जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि आपको नोट करना है वहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ आपको समझनी है कि कोई भी एपी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल सकते हैं इनको, कि कोई भी एपी है आपकी, एपी के हर एक टर्म में अगर कोई भी नंबर, कांस्टेंट नंबर हम ऐड करते हैं या फिर सबट्रैक्ट करते हैं तो वो जो भी रिजल्ट आएगा हमारा, क्योंकि वो भी एक तरह का सीक्वेंस ही रहेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर है ए प्लस डी, ए प्लस टू डी। ठीक है, तो ये क्या है हमारी ए पी। अब मान लीजिए यहाँ पर सभी जगह से मैंने वन को माइनस कर दिया, कांस्टेंट नंबर है हमारा वन, तो सभी जगह से मैंने सब यहाँ पर माइनस कर दिया ए पी के, लेकिन हर एक टर्म में से माइनस करा मैंने, तो जो रिजल्ट आएगा यहाँ पर ये जो सीक्वेंस रहेगा ये भी क्या रहेगा, ए पी ही रहेगा। जैसे अगर ए पी है और ए पी के हर एक टर्म से आप कोई एक नंबर, कोई कांस्टेंट वैल्यू माइनस करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या रहेगी, ए पी। या फिर आप ऐड भी करते हैं सभी जगह तो वो भी क्या रहेगी, ए पी। अब दूसरी चीज़ कि ये तो हो गई एडिशन की और सब्ट्रैक्शन की बात, रफली समझा रही हूँ सिर्फ। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करें तो कोई भी कांस्टेंट नंबर से आप सारे के सारे जो टर्म है, लेकिन हर एक टर्म में मल्टीप्लाई होना चाहिए। जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन हर एक टर्म में ऐड होना चाहिए, हर एक टर्म में सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। ठीक है, तभी जाके जो रिजल्ट आएगा वो एपी ही रहेगी, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक, अब मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन अगर आप हर एक टर्म में करते हैं किसी कांस्टेंट नंबर से, तब तो जो रिजल्ट आएगा वो आपका क्या है, एपी ही है। लेकिन जब डिवीजन आप कर रहे हैं, जैसे एपी है, जैसे कि मान लीजिए ये एडिशन सब्ट्रैक्शन तो हो गया, अब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की बात करते हैं। तो जैसे ये क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ये मैं सब रफली समझा रही हूँ ना, नोट करने लायक इसमें कुछ नहीं है। इसमें मान लीजिए किसी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू से कोई भी एक नंबर, लेकिन सेम होना चाहिए ना, यहाँ पर मैंने टू से सभी जगह मल्टीप्लाई कर दिया, सभी जगह, तो ये जो रिजल्ट आएगा टू से मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी एपी चेंज हो गई, चेंज तो हो गई ना। लेकिन ये जो रिजल्ट आया है आपका टू इंटू ए, टू ए प्लस डी, टू इंटू ए प्लस टू डी, ये भी आपकी एपी ही रहेगी। ठीक है, अब डिवीजन की बात करते हैं। तो डिवीजन में बस एक चीज़ होती है कि आप किसी भी कांस्टेंट नंबर से डिवाइड तो कर सकते हैं, लेकिन वो होना चाहिए नॉन ज़ीरो, यानी कि ए प्लस डी, ए प्लस टू डी एंड सो ऑन। अगर आप डिवाइड कर रहे हैं किसी भी नंबर से कोई भी कांस्टेंट वैल्यू से तो वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, मतलब ज़ीरो नहीं होनी चाहिए बस। बाकी आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं तो जो रिज़ल्ट आएगा वो भी रहेगा एपी। क्लियर? ठीक है, बात आ गई समझ में। तो सिंपल सी चीज़ है कि किसी भी कांस्टेंट नंबर से हर एक टर्म में आप ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी एपी रहेगी, सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी वो एपी रहेगी, मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वो एपी रहेगी। लेकिन डिवीजन में एक चीज़ ये है कि हर एक टर्म में तो करना ही करना है सभी जगह। एडिशन की बात करें, चाहे सब्ट्रैक्शन की बात करें, चाहे मल्टीप्लिकेशन की बात करें, चाहे डिवीजन की बात करें। लेकिन डिवीजन में बस एक चीज़ ये है कि नॉन ज़ीरो कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए, उससे अगर आप डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो एपी रहेगी बस। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको बुक में भी मिल जाएगी, मुझे समझाना था इसलिए मैंने आपको यहाँ पर समझा दी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने nth टर्म समझ लिया, एपी से रिलेटेड कुछ चीज़ें समझ ली। अब एक चीज़ और है सम ऑफ n टर्म, तो वो भी देखते हैं।
तो इस फॉर्मूले से तो आप फेमिलियर हैं ही, क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। अब देखिए आगे चलते हैं, तो ये क्या होता है n/2। इसका एक फॉर्मूला और होता है, जैसे 2a को हम लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो ये n/2 ऐसे ही रहने दीजिए। अब एक चीज़ का ध्यान दें, तो ये क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी nth टर्म का फॉर्मूला है। देखें ज़रा, अभी तो पढ़ा था हमने, अभी तो देखा था, ये a प्लस n-1 इंटू डी, तो ए एन या फिर एल, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे। तो ये जो a है पहला वाला, ये तो ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस a प्लस n-1 इंटू डी, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, ए एन भी लिख सकते हैं या फिर एल भी लिख सकते हैं। ठीक है, बात आ गई समझ में। तो ये फॉर्मूला भी कई बार यूज़ होता है, ये भी यूज़ होता है और ये भी यूज़ होता है। जिस तरह की क्वेश्चन में कंडीशन होती है उस तरीके से हम इसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, बात आ गई समझ में। तो देखिए आज के वीडियो में बस हम इतना ही करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें थी जो कि ज़रूरी थी बताना कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, एपी में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हालांकि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि बता देना चाहिए। सो आज के वीडियो में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, एपी क्या होता है, तो एक तरह का सीक्वेंस ही होता है, बस इसमें जो होता है ये मेन चीज़ जो होती है कॉमन डिफरेंस पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस इसमें मेन होता है, अगर सभी जगह का जो डिफरेंस रहेगा, सभी टर्म्स का डिफरेंस रहेगा, वो अगर सेम रहता है तो वो हो जाती है हमारी एपी। दूसरी चीज़, इसमें nth टर्म का फॉर्मूला हमने देख लिया, a प्लस n-1 इंटू डी। ए होता है फर्स्ट टर्म, डी होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसके बाद सम ऑफ n टर्म n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें दो फॉर्मूले और हमारे बन गए, इन दोनों का भी यूज़ होता है, तो ये हमने यहाँ पर देख लिया। ठीक है, ये देख, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट में ज़्यादा कुछ नहीं था, बस यही था कि कोई भी अगर एपी है, उसके हर एक टर्म में अगर आप कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर, कांस्टेंट नंबर ऐड करते हैं, तो जो रिज़ल्ट आता है वो भी एपी होती है। सेम इसी तरीके से कोई भी एक पर्टिकुलर कांस्टेंट नंबर आप किसी भी एपी में से माइनस करते हैं, हर एक टर्म में से माइनस करते हैं, तो जो रिज़ल्ट आता है वो भी एपी होती है। मल्टीप्लाई करते हैं तब भी वो एपी होती है। लेकिन डिवीजन में बस ये है कि नॉन ज़ीरो कांस्टेंट नंबर से अगर आप डिवाइड करते हैं एपी के हर एक टर्म में, ठीक, तो वो रिज़ल्ट जो आता है वो एपी होता है। अगर ये ज़ीरो रहेगा तो वो फिर एपी नहीं रहेगी। ठीक, तो बस यही सारी चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ी। सो आई होप कि आज का ये जो वीडियो है, इंट्रोडक्शन वीडियो एक्सरसाइज 9.2 का, ये आपको पसंद आया होगा और सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। तो आज का अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसके अलावा अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।